स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 का पर्यावरण विषय का मॉडल पेपर कह लो या इम्पोर्टेंट पर्सन। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन है इन प्रश्नों को याद कर लेना। इन प्रश्नों में से कक्षा 5 का पेपर आएगा। इन प्रश्नों से बाहर एक भी पर्सन नहीं आएगा, इस बात की हमारी फुल गारंटी है। क्योंकि जो बोर्ड है वो 5वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो इतने मैच्योर तो उतने ही उनके अकॉर्डिंग पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन दे देते हैं, उनमें से ही उनका पेपर बनकर आते हैं। तो वे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए वही प्रश्न है जो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को अपने बच्चों को याद करवा देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के पेपर के बारे में बात करते हैं। पहले वैकल्पिक प्रश्न की बात कर लेते हैं। चित्र को देख बताइए, पत्रचाटा के ऊपरी भाग में क्या निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बच्चों को बताना है, याद करवाना है। ठीक है, चित्र को देखकर बताइए कि पौधे का कौन सा भाग है, यानी जो सामने दिख रहा है ये कौन सा भाग है। इसको क्या बोलते हैं, बीज भी नहीं बोलते, पत्ती भी नहीं बोलते, जड़ भी नहीं बोलते, यानी तना है ये। ठीक है, दिए गए चित्र में बताइए आलू को क्या हो रहा है। आलू को क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। आलू को क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है। ठीक है ना। आनुवंशिकता का जनक कौन है, आनुवंशिकता का जनक कौन है, डार्विन है। अन्य कौन है ये बताना है। ठीक है, ब्रेल लिपि के में प्रयुक्त नुकीली कलम क्या कहलाती है वो बताना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे वो ये बताना है। ठीक है, भारतीय लोक कला संग्रहालय का है, लोक कला संग्रहालय कहाँ है, उदयपुर है, जयपुर है, अजमेर कोटा, ये बताना। भारत स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। सीमेंट का उपयोग होता है, किसमें होता है सीमेंट का उपयोग, मकान बनाने में होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जयपुर में, कोटा में है, उदयपुर में या जैसलमेर में, कहाँ है ये बताना है। निम्न में से मांसाहारी है, मांसाहारी क्या है, शेर मांसाहारी है। पेड़ जमीन के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है, जो जमीन के अंदर अंधेरे में भी देखा जा सकता है वो कौन सा पक्षी है जो देख सकता है, चमगादड़। निम्न में से पानी का स्रोत है, तालाब है पानी का स्रोत। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता कौन कहलाता है, ऊंट। निम्न में से जलीय जीव कौन सा है, मछली है। जल में घुलनशील कौन है, क्या है, चीनी है। रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मलेरिया नहीं होती है, डेंगू नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, चौराहे पर लाल बत्ती होने का पर बताइए क्या करना चाहिए हमें, गाड़ी है तो हमें रुक जाना चाहिए। शिवाजी का माता का क्या नाम था, जीजाबाई। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। वे लोग जो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, वो सुनने व बोलने नहीं सकते, सुन व बोल नहीं सकते। ठीक है, सफाई के मामले में अच्छी आदत कौन सी है, कौन सी है, साफ कपड़े पहनना। ठीक है, तैराकी में नाम प्रसिद्ध रहा है, किसका रहा है तैराकी में, लिम्बाराम का रहा है, सचिन तेंदुलकर का रहा है, मैरी कॉम का रहा है या भक्ति शर्मा का रहा है। बिना बीज के पौधे को उगाया जा सकता है, कौन सा पौधा है, पुदीना। अब आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते देखा होगा। ठीक है ना, अंकुर होगा इसका उत्तर। इनमें से कौन सा जीव केवल पानी में रह सकता है, मछली नहीं, मगरमच्छ। पर्वतारोही मछली रह सकती है, मगरमच्छ पानी और स्थल दोनों पर रहता है, इसलिए इसका उत्तर होगा मछली। पर्वतारोही पर चढ़ने वाले क्या पहनने पड़ते हैं, अंगूठी, घड़ी, दस्ताने। निम्न में से किस पौधे की जड़ खाने के काम आती है, किसकी आती है, मिर्च की आती है, गाजर। निम्न में से वायु यातायात का सबसे साधन कौन सा है, हवाई जहाज है। ठीक है, फिर है नीचे दिए गए तालिका में राजस्थान के लिए दिए गए जहां स्थित है उन जिलों से मिलान कीजिए। मेहरानगढ़ का किला कहाँ है, मेहरानगढ़ का जयपुर में, सॉरी मेहरानगढ़ का जोधपुर में है, और आमेर का कहाँ है, जयपुर में, और लोहागढ़ का भरतपुर में। ठीक है, यानी उन वस्तुओं के रंग के आधार पर छांटकर उचित समिति पर। अब सफेद रंग किसका होता है, दही का होता है, दूध का होता है। ठीक है, पीला रंग किसका होता है, हल्दी का होता है, बेसन का होता है।
और सफेद रंग किसका होता है? नमक का भी होता है। हरा रंग किसका होता है? मटर का होता है, आंवला का होता है, करेले का होता है, पुदीना का होता है। ठीक है ना। फिर नीचे दी गई चीजों में यानी घुलने वाली कौन सी है, नहीं घुलने वाली कौन सी है वो बतानी है। अब जो चीनी है वो घुलने वाली है, ठीक है। साबुन है घुलने वाली है, नमक है घुलने वाला है, ठीक है। चौक है घुलने वाली है। अब पेन है घुल नहीं सकता, पत्थर घुल नहीं सकता, लकड़ी घुल नहीं सकती और घड़ी घुल नहीं सकती, ठीक है। नीचे दी गई वस्तु में स्वाद के आधार समूह बताइए। अब मीठा, वो मीठा बताना है, खट्टा वो चीनी मीठी होती है, रसगुल्ला मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठा होता है, ठीक है। आंवला खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, ठीक है। सुमेलित कीजिए, मिलान करना है, ठीक है। बकरी कौन सा है? स्थलचर है। गाय स्थलचर है। मछली जलचर है। मैना नभचर है, ठीक है। ऐसे मिलान करना है, ये इसके आंसर है, ठीक है। चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए चित्र जलीय जीव का है, हाँ मछली का है। अपने कहाँ पर देखा है? तालाब वगैरह में देखा है, नदी में देखा है, समुद्र में देखा है। तैरने के लिए शरीर पर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। यानी निम्नलिखित चित्र को देखकर उत्तर लिखना है, ठीक है ना। ये जो किस पक्षी के बारे में, ठीक है। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर, यानी इस चित्र को देखकर ये जो प्रश्न दिए गए इसके उत्तर अपने बच्चों को याद करवा देना। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इन प्रश्नों को लिखना है, ठीक है। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? क्या उपकरण ये बताना है देखकर, यानी पोचा है। नीचे दिए गई तालिका में राजस्थान की किले उन्हें जिलों से मिलाइए, ठीक है। मेहरानगढ़ कहाँ है? जोधपुर। जयगढ़ कहाँ है? जयपुर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। निम्न कपड़ों को ऋतु के अनुसार छांटिए और उचित समय बताइए। अब देखो, सर्दी में पहनने वाले कपड़े कौन से? स्वेटर है, जुराब है, मफलर है, ठीक है, कोट है। गर्मी में पहनने वाला टी शर्ट है, पेंट है, शर्ट है, ठीक है। नीचे दी गई वस्तुओं को छांट कर लीजिए, सब्जी बनाई जा सकती है। अब यानी जो नीचे दी गई जो कुछ सब्जियों के नाम है उनसे इन्हें बताना है कि सब्जी किसकी बनती है, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुओं को रंग के आधार पर छांट। अपन हरा रंग का कौन सा है? ये जो नीचे दूध है, मलाई है, पुदीना है, नींबू है, मेवे का पेड़ा है, पत्ता गोभी, पालक, कड़ी पत्ता है। दूध मलाई सफेद होता है, नींबू सफेद नहीं होता है, मावे का पेड़ा सफेद होता है, पालक हरी होती है, कड़ी पत्ता हरा होता है, पुदीना हरा होता है, ठीक है। निम्न में से महिला वस्त्रों को छांटकर उचित समय लिखिए। अब पुरुष है वो क्या पहनता है? पायजामा पहनता है, कुर्ता पहनता है, शर्ट पहनता है, पैंट पहनता है, कोट पहनता है। लेकिन महिला क्या पहनती है? ओढ़नी, सलवार, लहंगा, साड़ी, ठीक है। सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। जो शेर है वो क्या है? मांसाहारी है। बकरी है वो क्या है? शाकाहारी है। गाय है वो क्या? शाकाहारी है। बाघ है वो क्या है? मांसाहारी है, ठीक है। बाघ से यानी ब्रेन लिपि का उपयोग बताइए। जलीय जीवों की दो विशेषता बतानी है। जलीय जीव जल में रह सकते हैं, ठीक है ना। जलीय जीव उनका जल के अंदर ही भोजन करते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या है वो बतानी है। भोजन में खाए जाने वाले 5 पकवानों की सूची बतानी है। कोई भी बता तो 5 सूची बतानी है। पेयजल के 3 स्रोतों के नाम बताइए, यानी कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, नदी है, कुछ भी लिख दो। संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या है? एकल परिवार यानी जिसमें माँ बाप और बेटा बेटी रहते हैं वो एकल परिवार। दादा दादी दादा नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन सब रहते हैं, वो को क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। दुर्घटना में घायल व्यक्ति कौन से 3 कार्य करने चाहिए वो बताने। तालाब का पानी गंदा ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ये बताना है। विद्यालय में साफ सफाई में क्या के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सिंचाई के कौन कौन से साधन है? हैंडपंप का चित्र बनाने। सिंचाई के कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, नहर है, नाले हैं, कुंवार है, कुछ भी लिख दो। आपके पसंदीदा 4 फलदार पौधे। 4 फलदार यानी नींबू है, आम है, संतरा है, केला है, कुछ भी लिख दो। 4 पौधों के नाम लिखने, ठीक है। फिर है नीचे दी गई फसलों उनके मौसम के उचित समय। अब जो खरीफ की फसल है वो खरीफ में बतानी है, रबी की वो रबी में बतानी, ठीक है। फिर है ये जो मानचित्र है उनमें इन जिलों को क्या करना है? मानचित्र में क्या करना है? इन डिस्ट्रिक्टों को शो करना है, ठीक है। इस मानचित्र के अंदर ये जिलें बतानी है, ठीक है। इसमें ये मानचित्र में जिलों को अंकित करना है, ठीक है। अभ्यारण्यों को अंकित करना है, ठीक है। अब ईंधन गैस के कोई 3 उपयोग बताने हैं, ठीक है। यातायात प्रकारों के नाम लिखिए। जल, वायु, थल, या तीनों के बारे में बताना है। स्थलीय एवं जलीय यातायात की सूची, ठीक है। ये प्रश्न है ना, ये बच्चों को याद करवा देना, काफी इंपॉर्टेंट है। जो ये संजीव पासबुक है उनके अंदर मिल जाएंगे।
निम्न में से डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को अलग अलग छांट कर लीजिए। जो ये वाहन दिए गए हैं ना, उनमें डीजल और पेट्रोल से मोटरसाइकिल चलती है, स्कूटर चलता है और हवाई जहाज। डीजल से ट्रैक्टर है, जीप है, ये लिखना है, ठीक है। आउटडोर इंडोर खेल, इंडोर यानी अंदर और आउटडोर यानी बाहर खेलने वो का नाम बताना है, ठीक है। पर्वतारोहण में क्या विशेषता होनी चाहिए, सड़क पर चलते चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, 3 सावधानी बतानी है। यानी हमें कौन सी साइड चलना, बाएं साइड चलना चाहिए, आगे देख कर चलना चाहिए, अगर कोई वाहन सामने से आ रहा है तो यानी क्रॉस कर रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है ना। कोई भी लिख दो, बहुत सारे कारण है। दूषित जल से होने वाले 3 रोग है ना, बच्चों को याद करा देना। खेत में काम आने वाले उपकरण है, कस्सी है, हल है वगैरह, ऐसे लिख देना। ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किसी ऊंची जगह पर क्यों बनाए जाते हैं, किले ऊंची जगहों पर क्यों बनाए जाते हैं, इनके कारण, यानी युद्ध से बचने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए, ऐसे कोई बहुत सारे उपाय बता देना एक दो बच्चों को, ठीक है। आपके आसपास होने वाले सामूहिक भोज पर बनने वाले व्यंजनों की सूची बताइए। यानी कोई खान जो शादी वगैरह फंक्शन उनमें भोजन बनने वाले उनके नाम बताने, बच्चों को बता देना, याद करवा देना, और उनको बता देना कि इस तरह से लिखना है। भूस्खलन से आप क्या समझती है, याद करवा देना बच्चों। एकल परिवार के लाभ और हानि बतानी, यानी एकल परिवार के लाभ और हानि। नई जगह पर बसने वाले हमें कौन कौन सी व्यवस्था जुटानी होगी, ये बताना है, ठीक है। आपके विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान मिशन के दौरान किए गए कार्यों की सूची बनाइए। कच्चे और पक्के घर में 3 अंतर बताना है, कच्चे और पक्के घर में, ठीक है ना, ये बच्चों को याद करवा देना, ठीक है। भवन निर्माण में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है, ये भी बता देना। बाढ़ जैसी आपदा आने पर क्या करना चाहिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, पक्के घर कच्चे घर में किस प्रकार से ज्यादा सुरक्षा है, आप बड़े होकर किस प्रकार की भवन अपने लिए बनवाना चाहिए, आपको क्या क्या करना होगा। लोग गांव से शहर किन कारणों के लिए जाते हैं, 3 कारण बताने हैं। गांव एवं शहर में कोई 3 अंतर बताने हैं। हमें खेल क्यों खेलना चाहिए, क्यों है बता, याद करवा देना बच्चों को। स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या बदलाव आया है, ये बताना है। यदि जमीन पर उगने वाले पौधे में पानी में उगाया जाए तो क्या होगा। कम पानी वाले उगाई जाने वाली फसलों के नाम बताइए। कुएं और बावड़ी में अंतर। अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। कोई 5 शाकाहारी जंतुओं के नाम बता देना, बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ठीक है। बिना बीज उगने वाले पौधों के नाम बताइए, बिना बीज उगने वाले। जल मार्ग एवं वायु मार्ग पे 2 वाहन, जल में चलने वाले 2 वाहन बता देना, और वायु में चलने वाले 2 वाहन बता देना। थल मार्ग पर चलने वाले के साधनों के नाम बताने, वो बता देना। अपने आसपास खेले जाने वाले आउटडोर इंडोर खेलों की अलग अलग सूची इन बच्चों को याद करवा देना। सर्दी और गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र, ये भी याद करवा देना। आपको यदि किन किन फसलों की खेती होती है आपके यहाँ पर, ठीक है, खेती करते समय रखी जाने वाली सावधानियों और कम वर्षा में कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बच्चों को याद करवा देना। भोजन की अच्छी आदतें हैं और दूषित भोजन होने वाले 2 रोगों के नाम। पशुपालन से आप क्या समझते हैं, 3 पशुओं के नाम लिखिए। तो पशु रोगों से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, वो भी बताना। खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, स्कूल में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ये बताएं। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, पर्वतारोही किन खतरों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये प्रश्न याद करवा देना बच्चों को। ये प्रश्न देख लो एक बार, ठीक है ना। छोटे बच्चे उनको याद करवा देना, उनको लिखने का तरीका बता देना। अगर हम पेरेंट्स है ना ये याद करवाएंगे, बच्चे खुद से नहीं पढ़ पाएंगे। ये 5th क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। पेयजल के स्रोत क्या क्या है, यानी पानी के 3 उपयोग बताने हैं। पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है, कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है, हमारे घर में कौन से पेड़ लगाए हुए हैं, ये बच्चों को याद करवा देना। आपके आसपास पशुपालन में कौन से व्यवसाय किए जाते हैं, ये बता देना। भोजन करने की अच्छी आदतों को लिखिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, भोजन से बनाए जाने वाले पकवानों के नाम बताइए। आस पड़ोस में भवन निर्माण हो रहा था, कारीगर कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप आने वाले रोग कारण ये बता देना, क्या निवारण के उपाय है, यानी किस तरह भूकंप से बचा जा सकता है। ये नहीं, ये चीज़ें बच्चों को याद करवा देना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बच्चों के लिए, ठीक है। ये था पर्यावरण विषय का 2024 एग्जाम के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों में से बच्चों के लिए प्रश्न आएंगे, अदर बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पूरा पेपर आप अपने बच्चों को याद करवा देना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो मोबाइल नंबर है 9462647622 पर मैसेज कर देना, यानी पीडीएफ के लिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मनोज स्वामी 653, यानी मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मनोज स्वामी 653। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। मैं नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 94 62 64 76 94 7622, ठीक है। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।
जो आपको अगर इसकी अंक सॉरी उत्तर तालिका चाहिए तो वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। आप व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। थैंक यू। प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके जाएं।